जी हाँ, शमशाद बेगम की आवाज को अपने शब्दों से पिरोया था मजरूह सुल्तानपुरी ने। इस गीत को संगीतबद्ध किया था नैयर ने और फिल्म का नाम था आद बात। अब आइए आपको सुनवाते हैं बैराग फिल्म से ये अगला गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन पे आती है साथ कल्याण जी और आनंद जी ने। आप फोटो क्यों खींच रही हो? क्योंकि लेपर्ड आएगा, लेपर्ड का अरे वो कितने बजे आएगा? लेपर्ड कहाँ पर रहती है? अभी तो नहीं आएगा, बंद कर दे, दोबारा चालू करना। मम्मी ये देखो टांग पापा Oslo ट्रैफिक लाइट ये होती है, देखो ऊपर नीचे करना है, ट्रैफिक लाइट होती है। आप मैम से भी इतना क्वेश्चन करती हो कि नहीं करती हो? है करती हो? मैम से करना क्वेश्चन, मम्मी पापा से नहीं, ठीक है? मैम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर करना, फिर मैम बताती है। मैम टीचर है ना आपकी। क्या बारिश में पाला गिर रहा है बेटा, पाला है, पाला गिर रहा, पाला पानी किसने गिरा है? पाला गिर रहा, पाला 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 पाला। हमें ट्रेन क्यों पसंद है? बारिश किसने डाला था? पापा बारिश किसने डाला था? जीसस ने बनाया है बारिश।
बाबू को ना दिलचस्पी आना ट्रैफिक शेप। मम्मी ट्रैफिक शेप क्या होता है? ट्रैफिक शेप तांगे यहाँ रोड में खड़े हुए हैं। मैम से पूछना था ना मैम ने। ये होता है ट्रैफिक से स्टॉप। पापा स्टॉप। और ये क्या है? वो तीसरा है। नो इसमें नीचे आना है। 60 किलोमीटर। किलोमीटर का है। हमारी दिमाग में go left yes टक्कर नहीं मारना चाहिए टाइगर है। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों के इस सफर को यहीं संपन्न दो ही करते गाने हैं। दिए। गीतों का सिलसिला जारी रखेंगे 8:30 से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी केंद्र है। 7:50 हुए हैं। RNU देहरादून की प्रस्तुति में अब लीजिए पेश है विशेष कार्यक्रम विषय हिंदी संवाद। में क्या कहती है? कोको हिंदी में क्या कहती है? नमस्कार श्रोता, आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से मैं मानव डोभाल आपका स्वागत करता हूं क्षेत्रीय समाचार एकांश के हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम विषय संवाद में। 60 विषय संवाद में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही VBG रामजी योजना के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी रेनू उप्रेती के साथ हमारे आज के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा और दून विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर HC पुरोहित। विकसित भारत में ग्रामीण भारत में रोजगार को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा के नए स्वरूप को लागू किया है, जिसका नाम है VBG रामजी, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसे नया स्वरूप दिया गया है और सरकार का कहना है कि मनरेगा का केवल नाम नहीं बदला है, बल्कि काम के नए अवसर, स्थायी रोजगार, स्थायी आजीविका को और कौशल विकास को एक साथ जोड़ने का एक ठोस कदम है। ऐसे में मनरेगा के इस नए स्वरूप पर आज हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में इस खास चर्चा को करने के लिए दो खास मेहमान भी मौजूद हैं, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर जो ये नया नाम दिया गया है VBG रामजी, ये हमारे ग्रामीण भारत की तस्वीर को किस हद तक बदल सकता है, ग्रामीणों के लिए कितना प्रभावी ये कारगर होगा और नया नाम बदलने से क्या केवल नाम बदला है या बाकी जमीनी हकीकत भी अब बदलेगी। इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं हमारे स्टूडियो में सर। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर HC पुरोहित जी, आप दून विश्वविद्यालय के डीन हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अरुण शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और मनरेगा काफी सालों से चल रहा है, जिसमें ग्रामीण भारत में कई सारे लोगों को रोजगार दिया जा रहा था, लेकिन अब साल 2025 के आखिरी में जो है इसका नाम नया दे दिया गया है और काम भी नया है, ऐसा सरकार का कहना है। VBG रामजी, ये नया नाम आप आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि कितना प्रभावी साबित होने वाला है। देखिए रेनू, एक जमाने में जो मनरेगा था ये नरेगा होता, लेकिन उसके बाद इसका नाम बदलकर इसमें महात्मा गांधी जी को मनरेगा हो गया और अभी हाल में जो पत्र खत्म हुआ है उसमें सरकार ने VBG रामजी का बिल पेश किया और बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा में ये राष्ट्रपति को भेजा गया और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी। लेकिन ये कई मायनों में पहले बिल से अलग है। पहली चीज, पहले बिल में जो मनरेगा का होता था उसमें 100 दिन की रोजगार गारंटी होती थी,
जो बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई। उसके अलावा छोड़ दी। उन 60 दिनों को 125 दिन से अलग किया गया। जो फसल का मौसम होता है 2 महीने का, उसको भी अलग किया गया। इसका मतलब 125 दिन तो उसको रोजगार के लिए मिल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में या किसी व्यक्ति को, और 60 दिन उसको अपने काम के लिए मिल रहे हैं अलग। उसके अलावा ये 25 दिन तो अलग जोड़े गए हैं। उसके अलावा जो जल संचय की योजना है, इस पर भी सरकार ने जोर दिया है, और ये जो ग्राम प्रधान होगा उसके विवेक पे छोड़ दिया गया है कि किस तरह अपनी ग्राम सभा के लिए वो जल संचय की योजनाएं बनाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें इसमें है। उसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले जो पूरा का पूरा लेकिन केंद्र शासित प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के राज्य और जो हिमालयन राज्य, इनको छोड़ दिया गया है, और बाकी राज्यों के लिए 60-40 का रेशियो रखा गया है कि 60% केंद्र देगा और 40% राज्य सरकार उसमें भार वहन करेगी। लेकिन पहले जो होता था, एक गारंटी होती थी कि 15 दिन में जो मजदूर काम कर रहा है या जो किसान काम कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी काम कर रहा है, उसको 15 दिन के अंदर भुगतान मिलता था। लेकिन उसको बदलकर अब 1 हफ्ते भुगतान की गारंटी कर दी गई है। ये जो तमाम चीजें हैं, पहले से रोजगार के दिन बढ़ना, उसके बाद अन्य योजनाओं को भी काम करना, ये इसमें एक अलग चीज आई है। सर आपसे आगे चर्चा करेंगे हम। ऐसी रोहित सर आपसे समझते हैं, क्योंकि मनरेगा का जो नया नाम है, सरकार का कहना है कि केवल नाम बदला है और कुछ चीजों में बदलाव करके बीबीजी रामजी को और प्रभावित ग्रामीणों के लिए बनाया गया है। आपके विचारों में, आपके दृष्टिकोण में ये नया योजना जो लागू अब हो गई है बीबीजी रामजी के नाम से, ये कितनी प्रभावी आपको लगती है? मनरेगा से कितनी अलग लगती है? मनरेगा के अंदर जो प्रावधान किए गए थे वो सिर्फ श्रमिकों के, अकुशल श्रमिकों के रोजगार, एक अस्थायी रोजगार देने की व्यवस्था थी। और जिस कालखंड में इसे प्रारंभ किया गया, उस कालखंड को यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो उस समय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की जो दर थी देश में 55.1% थी। लेकिन मनरेगा के आने के बाद और 2014 में 2005 में मनरेगा एक्ट बना, 2006 से 2008 में पूरे देश के सभी गांवों में ये लागू हुआ। लेकिन 2014 तक आते आते 55.1% जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी वो घट करके हो गई 29.17। आज है 11.23%। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ये गिरावट हमारे चेकिंग हो रही है। चुपचाप बैठे रहो। उपजाऊ बनाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने पुलिस के लिए अब मैं चुपचाप क्यों बैठी रहती है? पुलिस मारेगी, पुलिस पिट्टी पिट्टी करेगी। पुलिस खड़ी है मम्मी, पुलिस कहाँ पे खड़ी है? दाएं देखो, राइट। आपके पास आँख नहीं है क्या? तीसरा आजीविका, मम्मी वो सीधा आपके पास है ना? आप मेरे पास ही तो हो। छत में बैठो यार। पुलिस अंकल मारेंगे ना, वहीं बैठो और पी। एक्शन है। इस प्रकार के भी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्रिएशन इसके अंदर होगा और इसको विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में शामिल किया जाएगा। यानी कि एसेट क्रिएशन में रिपीटिशन न हो। एक बार कोई एसेट निर्माण हो गया तो वो स्टैक में यदि शामिल हो जाएगा, इसलिए उसको विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में शामिल करने का प्रावधान किया गया। और चौथा, इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो है आपदा से निपटने के लिए। आपदाओं में सूखा भी है, बाढ़ भी है, साइक्लोन भी है, ऐसी कई चुनौतियां, लैंडस्लाइड है, तो उसको यदि इस गारंटी के अंतर्गत जोड़ेंगे, उससे निजात दिलाने के लिए, यानी कि आपदाओं के कारण जो चुनौतियां, जो परेशानियां या जिस प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं, उसको भी कैसे हम स्थानीय स्तर पर ठीक
ठीक कर पाएंगे, उससे निजात दिलाने को यदि हम रोजगार सृजन से उसको जोड़ेंगे, लोग उसमें काम करेंगे, तो स्थानीय स्तर पर हम आपदाओं का भी मुकाबला कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक दीर्घकालीन योजना है, यह सिर्फ अल्पकाल के लिए नहीं है, रोजगार सृजन है क्योंकि एसेट क्रिएशन है। सिर्फ अकुशल श्रमिकों को कुछ समय के लिए 100 दिन के लिए रोजगार का नहीं है। अभी शर्मा जी ने जिक्र किया कि इसमें 125 दिन के प्रावधान किए गए, 60 दिन कृषि के अलग कर दिए गए जब फसल बुआई और कटाई का समय है। तो इस प्रकार से यदि आप जोड़ेंगे तो 185 दिन यानी कि आधा साल आपका कहीं ना कहीं इंगेज है उस व्यक्ति का। 125 दिन वो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी में कार्य करेगा, 60 दिन कृषि में रहेगा और बाकी 180 दिन उसके पास जो और अतिरिक्त हैं वो और भी कोई कार्य कर सकता है अपनी आजीविका से संबंधित और भी रोजगार के संसाधन और भी रोजगार सृजन में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह इसकी तुलना मनरेगा से करना कदापि उचित नहीं है क्योंकि यह विस्तृत एक कार्य योजना है, विकास का एक क्लियर कट रोड मैप है। ग्रामीण भारत की आर्थिकी को देखते हुए, कृषि डोमिनेंस को देखते हुए इसको उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि किसानों को खास तौर से मौसम जब फसल का मौसम होता है तो उन दिनों भंडारण की समस्या रहती है। अब गांव के व्यक्ति के पास यदि वो ऐसे क्रिएट करेंगे होगा तो फसल बर्बादी से हम रोक पाएंगे। यदि रोड का कंस्ट्रक्शन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इस प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। उसको गाँव के अंदर ही प्रोसेस करके एक ब्रांड के रूप में उसको मार्केट में ले जाएंगे तो यह भी उसके अंदर हो सकता है। और एक सी योजना गाँव के साथ जब तुमसे कंफर्म कर रही पुलिस खड़ा तो हाँ बोल दो ना, आगे खड़ी होती, आगे नहीं खड़ी होती वहाँ पे, फिर वो मचलती तो फिर अर्पी कर रहे हो। दिया और वीबी जी राम जी पर चर्चा करके इसको विस्तार से हमने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम विषय संवाद देहरादून की प्रस्तुति के अंतर्गत। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। कथा सागर के अंतर्गत आज आप डॉक्टर किरण सूद टाइम लैप्स का भी होगा। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसको 1 घंटे की वीडियो 5 मिनट में बन जाती है, जो उस टाइप का। उसका पहला सवाल, अपनी बात कहने का हक है सबको, फिर भी कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बात सच कहो। सभी कहते हैं, कितने लोग हैं जो सच को स्वीकार कर सकते हैं। अब सब लोग समझते हैं कि जैसा चल रहा है चलने, कल क्या बोला था, तुम बिल्कुल नहीं मांगोगी। अपने सपने देखने का साहस विरल ही है और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम करना सरल नहीं है। शायद इसीलिए दक्षा भीड़ में शामिल नहीं है। बहुत सहेलियां बस तेज चलाता हूं, अकेले ही चलती है। आस पड़ोस की सभी महिलाएं दक्षा जैसी बेटी की चाह रखती हैं। उम्र दराज स्त्रियां भी दक्षा को गोद न लेने पर भी अपनी पुत्री के रूप में ही उसे स्वीकार करती हैं। दक्षा इन सब बातों से न घमंड करती है, न ही किसी से प्रभावित होती है। दक्षा पर कोई प्रभाव है तो वह है पुस्तकों का। दिन के 18 घंटे से भी अधिक समय पढ़ने में संलग्न रहना और बाकी समय में अपने जप तप में व्यस्त रहना, यही दक्षा की दिनचर्या है। अचानक उसने 10वीं कक्षा का परिणाम आने यह निश्चय कर लिया कि वह गणित में ही आगे की पढ़ाई करना चाहती है। न जाने कैसे उसने अपनी धारणा बना ली है कि वह गणित और Beyond the boundary with Sharon. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome.
कद्दू मार दी। मैंने नहीं पाला था। तो पोटी तो नहीं करी? नहीं तो अभी तो नहीं आ रही अरबी पीछे बैठो बेटा। नहीं वही मुझे पास मुझे बड़े से जगह बैठने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? I love you। मुझे आपकी याद आ रही थी। फिर नीचे छुप के बैठ क्यों? पुलिस वाले नहीं देखते। पिछले हफ्ते मैंने एक बात को कहा था आपसे, हम कभी कभार तो फिर आप बात परचेज करते हैं, जो होता है उसको हम सिरे से इग्नोर कर देते हैं। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। एक ऐसी ही बातचीत चल रही है हमारे कॉलर से, जो अपना 2026 का रेजोल्यूशन बता रही है अपने एक्सपीरियंस के साथ। आइए अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। मेरी शादी मेरे पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज फिक्स कर दी थी एक लड़के के साथ, और मेरे पेरेंट्स को लड़का बड़ा पसंद था, तो मैंने भी हाँ कर दिया। बट फिर आफ्टर सम टाइम मैं अपनी कंपनी की तरफ से खेती के लिए बैंगलोर गई थी। वहाँ पर मेरा एक कोलीग था जिसके साथ मेरी मतलब अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, और धीरे धीरे हम बहुत मैंने उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी कि मैं तुमसे प्यार करती थी। उसने मुझे बोला कि मैं तो बहुत कैजुअल रिलेशनशिप देखता हूँ, सबकी पूरी फीलिंग्स नहीं है। बट मुझे लगा कि और भी तो क्या खाएगी? बातों के बीच में मैं जिस इंसान से शादी करने जा रोज मैगी खाएगी। मैगी को छोड़ के दलिया की रोटी सब्जी, इसलिए मैंने अपनी शादी को आलू रोटी, जैम रोटी खाओगे जैसे कल खाया था बोल बना के? मेरा नहीं पापा आप खिला दो। नहीं, अब तुम बड़ी होगी 8 साल मैंने की। इसलिए कहा तभी तब नहीं ले जाऊंगी ना, तभी ले जाऊंगी जब तुम खाओगी। अब ना आप खाओ। मैं कोई भी डिसीजन नहीं खासतौर से दे भी यार क्या? बात कैसे? हाँ वही तो बार बार नहीं पापा शंकर ले लो इसको, यहाँ बैठिए। एट टाइम्स हमने यहाँ भी थैंक यू मम्मी। आपको जिससे प्यार हुआ वो प्यार एक तरफा था, और शायद आपको ये महसूस हुआ भगाना कि जो चाहिए आपको चाहिए ये ना ठीक से नहीं आ गई, बहुत जल्दी आ जा रही ना आपके। और यही शादी का रीजन भी रहा अपने रिलेशनशिप को करने का। आपने जो डिसीजन लिया वो अपने आप को दिमाग में रख कर लिया, एंड मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ गलत है। अगर आप अपने आप को चुन रहे हो, अगर आप चाहते हो कि एक रिलेशनशिप की शुरुआत जो है, मैं पूरी ऑनेस्टी पुलिस ने मुझे देख लिया। हाँ, अब वो वही है, घर आके बताएगी। नहीं पापा अर्पिता का है। नहीं पापा मैंने छुपा दिया, मम्मी ने नीचे छुपा दिया। मुझे तो देखो। कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। नहीं तो हाँ कैमरा लगा रहता है अभी ऊपर, हटा दे, ये वाला नहीं अब हटा दे। रहने दे। देखो इसकी मेमोरी फुल हो जाएगी, वो तो डिलीट कर देता हूँ मैं। वो कहीं और भी सेव हो जाती है। इस पे बोर्ड पे बस आएगा। टाइम कितना हो गई है? मैंने कहा था ना 8-15 तक पहुँच जाएंगे। लोग बनना। दूध लेना है? नहीं पापा दूध नहीं इसको पीना हो तो ले लो, नहीं मम्मी नहीं लेगी। चल मत ले अभी कुछ दिन। ये ऐसे ही इस पंच में कितने तेज बाहर है। हमारी स्लाइड नहीं लगी ना पीछे। कोई कंफ्यूज है और नहीं मिला बस वाला। मम्मी तुम्हारी हॉस्पिटल पहुंच गई। पढ़ते वैसा करेगा। मम्मी हॉस्पिटल पहुंच गई, पढ़ते वैसा करेगा। हॉस्पिटल पहुंच गई, पढ़ते वैसा करेगा। अर्पी गाड़ी चलाना, क्या गाड़ी चलाना क्या बोला? गाड़ी चलाना है। यस अभी आगे से, ठीक है? रुक जाओ, पुलिस वाले तो नहीं आए। कहाँ गई है?
मुझे समुद्र रस्सी हो कर रहे हैं, रस्सी टपक रही है उसकी। No. Yes. 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 मैं पीछे भेज दूंगी, बंद करोगे? उसके पास हो रहा है। ये सीएनजी वाली नहीं है परपंच। हाँ, पास हो रहा है। लोग डर जाता है ना, फट जाएगी। मुश्किल से लड़ने को तैयार डॉक्टर है, डॉक्टर के पैसे की कमी थोड़ी ना है। दुनिया जिन्हें कहती है दमदा, और एक डॉक्टर का चिन्ह लगा है। ये बना है अब मैं बैठ सकती हूँ। अंदर वाली गली से बैठ। पान मसाला चबाना स्वास्थ्य कहाँ लगा डॉक्टर? वो देख, उस शीशे में देख, इधर लेफ्ट। अब मैं बैठ सकती हूँ पापा। चिन्ह कहाँ है डॉक्टर का, कहाँ है वो? बुद्धू है एकदम तुम भी। सांप, क्रूज में सांप लिपटा हुआ वो नहीं है डॉक्टर का चिन्ह। पापा अब मैं गाड़ी चला सकती हूँ। डॉक्टर का चिन्ह कोई है तो क्रॉस होता है डॉक्टर का चिन्ह। बुद्धू है तू, प्लस प्लस। बुद्धू है बुद्धू। ये नहीं पता, क्रॉस तो होता ही है, ये भी होता है। हमारी बुद्धू चाहिए वो। अब आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खुद डिजाइन कर सकते हैं गैलेक्सी मार्वल के साथ। गूगल अधिक जानकारी सर्च के कर लिए लेना। विजिट करें www.galaxyhealth.com। गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा आपकी सेवा में। एम्बुलेंस में मिलेगा ये तुझे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और की ओर से किसी डॉक्टर की गाड़ी में। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जूडियो चले 99 में मिल रहा है सामान। सेकेंडरी स्कूल थैंक यू मम्मी। केसरपुर रोड और मम्मी पैसा है नहीं तेरे पास, तेरे पास तो एक दे दूंगी तेरे को, उधार क्या है? शॉपिंग पे नहीं जाओगी? अभी फिजूल खर्च नहीं करना। आलू बालू घर में दिखाओ और फिर वो ऑफर चला जाएगा तब क्या करेगा? 99 ऑफर चल रहा है, बिल लगाएगा। तुम बोलना मैं रख लूंगी, ठीक है? खरीदिएगा। हेलो मम्मी सुनो। सब इसमें आ जाएगा। थैंक यू मम्मी। क्या? और मम्मी पाइप सिर्फ अपने फन गेम में नहीं जाती। 9 बर्गर 9 पिज्जा, मम्मी क्या रही थी? 9 बर्गर 9 पिज्जा। आज पापा मैं कुछ भी नहीं ले लूंगी, मम्मी ये चाहिए। अब मैं कुछ नहीं ले लूंगी। लेने वाला है। मम्मी को ना ड्रेस भी चाहिए। पापा प्लीज शॉपिंग चलो। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मम्मी को चाहिए। मैं गलती चूस नहीं हूँ, मैं पिता चूसी हूँ। ये गलती चूसी, अब इसके लिए दिला दो प्लीज। बड़ा डिब्बो। कैसे है पापा? पापा कौन सी जुड़ी है, ये की वो? पता नहीं, जूडियो पे लगा, बस इतना सुना मैंने। वो वाला जुड़ी होगा फिर, वो जो नीचे नया बन रहा था ना वहाँ। वो जूडियो नहीं है, वो तो वी मार्ट सेकंड है। जुड़ियो तो है वो। जूडियो इधर है। और 2 जुड़ियो है ना, एक यहाँ एक वहाँ। तू भी भूल जाती है। अरे यार तू कह रहा जो नया बना, वो नया जो बना वो वी उसी मार्ट में ही तो है जुड़ियो भी, जूडियो। उसी बिल्डिंग में तो है जहाँ हमने बर्थडे बनाया था। तो वहाँ सब कुछ है, मॉल प्लीज भी पापा है। चलो। नहीं बेटा, थक गए अरे, तुम्हें तो लेट जाना है, फोन चलाना है। पापा को अरे पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो फिर हम क्यों जा रही है? चलो ना पापा। नो नो नो। यस 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 यस। अरे अरे ओ
के खाने का इतना मन था, अब मन ही नहीं करता। पता नहीं मम्मी इसको बोलना हमारी बच्चा दे आए, ठीक है? किसको? पुलिस को। ठीक है। है? ठीक है। प्लीज पापा शॉपिंग चलो, प्लीज पापा कितना बज शॉपिंग, गया देखो, प्लीज पापा शॉपिंग 8:13, चलो, 8:15।